हिंदू, हिंदुत्व, धर्म, संस्कृति, विरासत, ये शब्द जो आज देश की राजनीतिक धुरी बन गए हैं, जिन शब्दों को लेकर विपक्ष हर दिन हंगामा करता है, क्या उन शब्दों के मायने कांग्रेस समेत विपक्षी दल जानते भी हैं? और अगर जानते हैं तो पिछले 70 सालों से क्यों मौन बैठे थे? क्यों? फिर कार सेवकों को क्यों राम मंदिर के लिए खून बहाना पड़ा? क्यों देश के मंदिरों से चुराकर गई मूर्तियां लाने में सदियां लग गई? क्यों मां गंगा को गंदगी में छोड़ खुद के लिए महल बनाने में लग गई? दरअसल 2014 से पहले कांग्रेस काल में कभी देश की सांस्कृतिक विरासत पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। कांग्रेसियों ने तो आज तक खुलकर खुद को हिंदू तक नहीं कहा। हाँ, लेकिन इंदिरा से लेकर राहुल तक सारे नौटंकीबाजों ने जब जब चुनाव आए मंदिर में माथा जरूर टेका। और फिर आया सनातन का एक ध्वजवाहक नरेंद्र मोदी को 2014 में देश ने अपना प्रधानमंत्री चुना। पीएम को देखकर एक आकांक्षा जगी कि इस देश में इस तरह से दबाए कुचले जा रहे अपने ही संस्कृति और अपने ही धर्म को एक सही दिशा में, सही तरीके से पूरे विश्व में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपने अब तक के कार्यकाल में हिंदू संस्कृति और हिंदुओं के अंदर गौरव का भाव बढ़ाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया, फिर चाहे वो मंदिरों का पुनर्निर्माण हो या मां गंगा को उसके स्वरूप में वापस लाने के लिए गंगा घाटों की सफाई। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को देश के धर्म और संस्कृति के लिए इतना स्नेह देते नहीं देखा गया। मोदी जी के मंत्रियों ने उन्हीं की छवि पर चलते हुए देश की सांस्कृतिक विरासत को सजोने में कोई कमी नहीं रखी। योगी आदित्यनाथ हो या शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह हो या पुष्कर सिंह धामी, मोदी जी के इन सिपह सलाहकारों ने कभी अपने कार्यों तो कभी अपने अभिवादनों में ये गर्व से बताया कि हमें हिंदू होने पर गर्व है। आइए जानते हैं भाजपा ने कैसे देश के धर्म और संस्कृति को बचाने का प्रयास किया, जिसे कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ घुमाया। गौ हत्या पर प्रतिबंध। भारत में कई हिस्सों पर गाय की पूजा की जाती है। गौ हत्या पर प्रतिबंध हिंदुओं के लिए एक विशेष मुद्दा रहा है, जिस पर कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार बनी, वहाँ पर गाय बचाने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा। भारत से हर साल बांग्लादेश में अवैध तरीके से 20 लाख गायों की अवैध तस्करी होती है। वहीं मोदी जी ने पिछले 6 महीनों में 90,000 गायों को बचाया। मां गंगा का सम्मान। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। मां गंगा के लिए ऐसा भाव रखने वाले पीएम मोदी ने गंगा की उसकी खोई अविरलता लौटाने के लिए काम करना शुरू किया। पीएम मोदी गंगा को अपनी मां मानते हुए उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी कमाई का एक हिस्सा अपनी मां की हथेली पर रखता है, वैसे ही पीएम मोदी ने खुद को मिले उपहारों की नीलामी करके मिलने वाली राशि गंगा के उत्थान के लिए दान कर दिया। वहीं सियोल द्वारा पुरस्कृत राशि लगभग $2 लाख को भी पीएम मोदी ने गंगा मां की सफाई के लिए दे दिया। मंदिरों का पुनर्निर्माण। कांग्रेस की इटालियन सरकार को हिंदुओं की आस्था से कोई मतलब नहीं रहा। इसका उदाहरण सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में कैसे नेहरू ने रोड़ा अटकाया था, तो वहीं सोनिया राहुल ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बाधा डाली। लेकिन नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद स्थितियां बदलनी शुरू हो गयी। पिछले 20 सालों में मोदी ने कई प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया और उसे पूरा करके ये दिखाया। बात चाहे अयोध्या निर्माण की हो या फिर कश्मीर में 50 से ज्यादा मंदिरों के पुनर्निर्माण की, आज हिंदुओं को गर्व करने के लिए अनेकों मौके पीएम मोदी ने भारतवासियों को दिए हैं। विदेशों में हिंदुत्व की ख्याति। कांग्रेसियों ने देश तो छोड़ो, विदेशों में भी हिंदुत्व और मोदी जी के खिलाफ जहर घोला। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर हिंदुओं को भगवा आतंकी बोल देते हैं और फिर भारत आकर मंदिर मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं। दिक्कत यह है कि राहुल ये नौटंकी भी ठीक से नहीं कर पाते, मंदिर में नमाज की पोजीशन में बैठ जाते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में भी हिंदुत्व सामान्य रूप से दिखाई दे जाता है। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने न केवल दर्शन किया बल्कि सहायता भी दिया। श्रीलंका यात्रा में रामायण ट्रेन बनाने के लिए वहां की सरकार को राजी किया। अरब में पहली बार अबू धाबी में मंदिर बनने के लिए वहां की सरकार से अनुमति प्राप्त की। जापान के सम्राट से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तक को श्रीमद् भगवत गीता भेंट में दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ वहां पर गुरुद्वारा में उन्हें लेकर मत्था टेकने चले गए। देश के प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी आज भगवा धारण कर धर्म और विकास दोनों की राह पर समान तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं। पीएम मोदी और उनके सभी मंत्रीगण आज गर्व से खुद को हिंदू बोलते हैं और ये पहली सरकार है जो हिंदुत्व को समझते हुए कार्य करती है।